Schumann's Elementary Biology, Volume 2. Evolution. Evolution is basically tells us about how the earth is being created and how the creatures are being evolved here. So different scientists have given their theories. First one is Big Bang theory, which was proposed by एबी लेमेटियर इन 1931. सो ये आप मार्क कर लें, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है बिग बैंग थ्योरी का कि किसने दी थी, कौन से साइंटिस्ट ने दी थी. तो नीट के एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि बिग बैंग थ्योरी एबे लेमेटियर इन 1931 में उसने दी थी. फाइन. उसके बाद ये चीज़ें जो हैं लाइक आवर सोलर सिस्टम, तो इसमें आपको ब्रीफली या डीपली आप कह सकते हो कि सोलर सिस्टम के बारे में बताया कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स आर देयर. सो फर्स्टली वी स्टार्ट विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो एवोल्यूशन में सबसे पहले आ जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो डिफरेंट बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि लाइफ जो है वो कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे एक लाइफ का ओरिजिन हुआ है. तो डिफरेंट थ्योरीज आर देयर. फर्स्ट वन इज़ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएचर. सेकेंड वन इज़ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस. सो बेसिकली थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये आपका एनसीईआरटी में दी हुई है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. फाइन. ये बेसिकली स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है, आप लिख सकते हो अपने ऊपर वहाँ पे, द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि वो लाइफ जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिनकी कोई लाइफ नहीं होती है, उनसे ओरिजिन हुआ है उनका. तो ये जो थ्योरी है बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन अ स्पॉन्टेनियस मैनर. फाइन. तो ये वाली भी जो थ्योरी है, दिस कंसेप्ट वॉज हेल्ड बाय अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक थेल्स, एनेक्सीमेंडर, जेनोफेन्स. फाइन. इस डिफरेंट ग्रीक फिलोसोफर्स ने दी थी. ठीक है. तो यहाँ पर जो सबसे जो एविडेंस क्या है बेसिकली, क्या है क्या ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन. द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज डिसप्रूव्ड बाय मेनी साइंटिस्ट. मतलब बहुत लोगों ने, बहुत साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मना कर दिया था कि ये कोई भी किसी भी तरह की, हम नहीं मानते कि ये एक जनरेशन है या हम कहें कि यहाँ से ओरिजिन हुआ है लाइफ का. तो बहुत साइंटिस्ट ने ये थ्योरी को फेल कर दिया था. ठीक है. उन्होंने कहा था न्यू ऑर्गेनिजम्स, दे प्रूव्ड दैट न्यू ऑर्गेनिजम्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस. ठीक है. उन्होंने ये कहा था कि जो एक प्री एग्जिस्टिंग वंस हैं, जो मतलब ऑलरेडी हैं इस अर्थ पे, ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में, उन्हीं से न्यू ऑर्गेनिजम्स का जन्म हो सकता है. ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. बायोजेनेसिस का मतलब क्या है यहाँ पे, बायोजेनेसिस ऑफ हार्वे 1651 एंड टी.एच. हग्सले 1870. तो ये दो नाम याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि बायोजेनेसिस जो टर्म है वो किसने दी थी. फाइन. तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप मार्क कर सकते हो. ठीक है, कि ये किसने, जो बायोजेनेसिस नेम है वो किसने दिया था. उसके बाद डिफरेंट थ्योरीज़ हैं. इसमें एक्सपेरिमेंट्स हुए थे. ठीक है, जैसे कि रेडीज़ एक्सपेरिमेंट है, स्प्लानजेनीज़ एक्सपेरिमेंट है. तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं यहाँ पे जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे. ठीक है. तो जो लुइस पास्चर था, ठीक है, लुइस पास्चर जो था यहाँ पे, उसने लास्ट में ये कंफर्म किया था, दस लुइस पास्चर फेमस फॉर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ एंड इम्यूनोलॉजी. ये आप मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आपको नीट में आ सकता है. उसने, जो लुइस पास्चर था, उसने ये वाली जो थ्योरी थी, ठीक है, कि बायोजेनेसिस वाली जो हार्वे एंड टी.एच. हग्सले ने दी थी, वो लुइस पास्चर ने फेल कर दी थी. लुइस पास्चर ने क्या कहा, वो कहता कि जो बायोजेनेसिस है उसने डिसअप्रूव कर दी थी. ठीक है. उसने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू बायोजेनेसिस लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ विच डज़ नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, कि जिसने, बाकी साइंटिस्ट ने ये बोला कि बायोजेनेसिस मतलब कि जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्री
एग्जिस्टिंग वन से अपनी लाइफ को शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं वो इसने लुइस पास्चर ने फेल कर दी थी, उसने डिसअप्रूव कर दिया बायोजेनेसिस को। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है नीट में, हु डिसअप्रूव्ड बायोजेनेसिस, तो आप उसमें मार्क कर सकते हैं लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर ने बेसिकली कौन सी दी थी अपनी थ्योरी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ एंड इम्यूनोलॉजी। थर्ड वन आ जाती है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया और कॉस्मोजॉइक थ्योरी और स्पोर थ्योरी। फाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी दी थी रिचर्ड ने, ये क्वेश्चन आपको नीट में आ सकता है, तो ये ध्यान रखना।